Hello, friends. Welcome to National and International Affairs. So, in this video, we are going to deal with the निफा cases, the rising निफा cases. निफा एक बहुत डेंजरियस डिजीज है. सो इसके बारे में जानने वाले हैं. ये कैसे फैलता है, क्या क्या इसका सिम्टम है, कैसे जानेंगे रोग को, कैसे पहचानेंगे और कैसे कैसे मतलब अवेयरनेस फैलाएंगे जिससे कि ये वायरस बहुत कम स्प्रेड हो सकता है, वो सब जानेंगे. सो अभी ये क्यों न्यूज में है? अभी 5 लोग केरला में निफा वायरस का शिकार हुए हैं और उनमें से तो 2 का डेथ भी हो गया है. सो इसीलिए सबका इन ये लोग जिनसे भी मिले थे उनका कांटेक्ट को ट्रेसिंग किया गया है और उनको क्वारंटाइन में डाला गया है और टोटल 789 कांटेक्ट को ट्रेस किया गया है. अभी केरला की बात करें तो केरला में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट. कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट की 9 ग्राम पंचायत में 9 ग्राम पंचायत को अभी कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया गया है. यानी कि जैसे कोविड में क्वारंटाइन जोन डिक्लेयर किया गया था ना, ऐसे ही अभी केरला में कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया गया है. ये वायरस इतना ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर ये निफा डिजीज आपको हो गया, इसका मोर्टालिटी रेट बहुत ज्यादा है. इसका मोर्टालिटी रेट अगर बात करें 70% टू 80% है. यानी कि अगर ये 100 लोगों को हुआ, अगर 100 लोग निफा के द्वारा इन्फेक्टेड हुए तो 80 के बराबर तो सुनिश्चित इनका डेथ हो जाएगा. तो इसीलिए ये इतना डेंजरियस है. अभी रिसेंटली केरला की हेल्थ मिनिस्टर ने, जिनका नाम है वीना जॉर्ज, उन्होंने कहा कि ये जो वायरस अभी दिखा गया है ये बांग्लादेश स्ट्रेन है. बांग्लादेश का लिनिएज है, बांग्लादेश से आया है और ये थोड़ा लेस इन्फेक्शियस है लेकिन इसका मॉर्टेलिटी रेट हाई है. लेस इन्फेक्शियस का मतलब ये मत समझना कि ये कुछ नहीं करेगा. लेस इन्फेक्शियस का मतलब ये तेजी से फैलता नहीं है. एक मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी तक तेजी से ये नहीं फैलता. लेकिन अगर फैल गया और किसी को हो गया तो बचने की संभावना ना के बराबर आप बोल सकते हैं. ठीक है. सो जानते हैं, ये था हमारा पूरा कंटेक्स्ट निफा केसेस का. जानते हैं अब निफा वायरस के बारे में. ये क्या है, ये मतलब कैसे क्या होता है, सब डिटेल्स देखो. निफा वायरस इज ए जूनोटिक वायरस, वायरल इन्फेक्शन. जो निफा जो वायरस है या फिर निफा डिजीज आप बोल सकते हैं, ये एक जूनोटिक वायरल इन्फेक्शन है. ये वायरस के द्वारा होता है. और ये जूनोटिक का मतलब क्या होता है? जूनोटिक का मतलब अगर कोई भी वायरस एनिमल से ह्यूमन तक स्प्रेड हुआ तो उसको हम जूनोटिक वायरस बोलेंगे. जैसे कि हम बोल सकते हैं कोविड 19 को. तो कोविड में क्या हुआ था? पहले ये चमगादड़ में दिखाई दिया, फिर चाइना वालों में दिखाई दिया. यानी ये चमगादड़ को खाते थे. सो ये एनिमल से ह्यूमन तक स्प्रेड किया. सो इससे भी जूनोटिक डिजीज बोला जाएगा. सो फिर ये ह्यूमन से ह्यूमन तक ट्रांसमिट होता है. लेकिन ये वेरी क्लोज कांटेक्ट, जो ह्यूमन इससे बहुत ज्यादा क्लोज कांटेक्ट में रहेगा, यानी कि उसका फूड शेयर करेगा, खाना शेयर करेगा और इसका कांटेक्ट में आएगा तो ही ये स्प्रेड होने की संभावना ज्यादा है. अगर इसके सिम्टम्स के बारे में हम बात करें तो पहले पहले क्या होता है, 10 से 12 दिन के अंदर कैसे पता चलेगा आपको ये आपको हुआ है? पहले फीवर होता है, ठीक है, फिर हेडेक होगा, सर दर्द होना चालू हो जाएगा, कफ होगा, फिर सोर थ्रोट हो जाएगा, डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग, फिर बाद में क्या होगा, आपको सांस लेने में दिक्कत होगा, आपको वॉमिटिंग होगा. तो ये सब होगा पहले पहले स्टेज में. फिर ये सीवियर स्टेज में गति करेगा. सीवियर स्टेज में क्या होता है? डिसोरिएंटेशन हो जाता है. डिसोरिएंटेशन का मतलब ऐसे सर चकराएगा और आप गिर जाओगे. ड्राउजीनेस, हर वक्त आप स्लीपी स्लीपी फील करोगे, सो रहे हो जैसे, नींद आ रही. सीजर्स पड़ेगा. सीजर्स का मतलब ये जो देख रहे हो ये बंदा, इसको सीजर्स पड़ा है. सीजर्स का मतलब ऐसे आपको सीजर होगा तो आप लेट जाके ऐसे ऐसे कांपना स्टार्ट कर जाओगे. आपका मतलब बॉडी पूरा क्रैम्प हो जाएगा, आप कुछ समझ नहीं पाओगे, इतना सीवियर ये हो जाता है. और इससे भी ज्यादा बहुत सीवियर जो होता है, एन्सेफालाइटिस हो जाता है, जो कि स्वेलिंग ऑफ ब्रेन बोला जाता है. एन्सेफालाइटिस का मतलब क्या होता है? स्वेलिंग ऑफ ब्रेन. ये जो वायरस है, ये वायरस अटैक करता है ब्रेन को.
जिससे कि ब्रेन इन्फेक्टेड हो जाता है और ये स्वेल करना लगता है। और आपको भी पता है कि अगर ब्रेन काम करना बंद कर दे तो उस टाइम मनुष्य कोमा में चला जाएगा और फिर क्या होगा, डेथ हो जाएगा। सो ये इतना सीवियर वायरस है, ये जिसको होता है तो वो उसको बचने की संभावना बहुत कम होता है, ना कि बराबर हम बोल सकते हैं। सो इसके बारे में जानते हैं, हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, कैसे कहाँ से फैलाव हुआ। वही चाइना के पास में जो चाइना वाले सब हुआ ना, लेकिन चाइना वालों को हम दोष नहीं यहाँ पर दे सकते हैं, क्योंकि इसका फास्ट आउटब्रेक कहाँ पर हुआ था, मलेशिया में हुआ था। और मलेशिया के जो गांव, जिस गांव का नाम है उसका नाम था निफा गांव, और उसी गांव के नाम के अनुजाई इसका नाम भी निफा डिजीज दिया गया। ये 1998 में हुआ था। फिर सिंगापुर में हुआ 1999 में। फिर इसका वायरस का इन्फेक्शन दिखाई दिया बांग्लादेश और इंडिया में। बांग्लादेश में बहुत तेजी से ये फैला, और इंडिया में, अगर इंडिया की बात करें तो स्पेसिफिकली ये वेस्ट बंगाल और केरला में दिखाई दिया। ठीक है, तो ये रहा इसके हिस्ट्री के बारे में। अगर इसके बात करें तो ये कहाँ से फैलता है, जैसे देख सकते हो चमगादड़, एक स्पेशल टाइप का चमगादड़ होते हैं जिनका नाम होता है फ्रूट बैट, और इनको फ्लाइंग फॉक्स भी बोला जाता है। सो इनके द्वारा ये होता है, इनसे ये वायरस क्या होता है, ह्यूमन तक आते हैं, और ह्यूमन तक डायरेक्टली आते हैं और इनडायरेक्टली भी आते हैं। जैसे कि ये इस बैट से, इस चमगादड़ से ये वायरस पिग्स या फिर गोट्स, कैट्स, ठीक है, डॉग्स, हॉर्सेस, शिप्स, इनको आएगा और इनसे फिर ह्यूमन तक जाएगा। कैसे जाते हैं ये सब वायरस, जैसे देखिए, चमगादड़ क्या खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा फ्रूट्स खाते हैं, और फ्रूट्स को तो वो पूरा फूल नहीं खा सकते, पार्शियली खाते हैं। सो ये पार्शियली फ्रूट्स खा के वो चले गए। और हमारा जो इंडिया का एग्रीकल्चर होता है, हाँ भाई, इसको भी उठा के लाके बेच दो। हाँ, कम में बिकेगा लेकिन बिकेगा जरूर, उसको भी बेच दो। लेकिन उस जो ये जो चमगादड़ होते हैं ना, इनका सलाइवा होता है, सलाइवा यानी कि लाल जो होता है, लाल लाल। सो ये यहाँ पर अटैच हो जाता है, जिससे कि ये फ्रूट्स भी कॉन्टामिनेटेड फ्रूट्स हो जाता है, इसमें भी वायरस का प्रेजेंस होता है। अभी इसको हमारे लोग खाते हैं, जिनको ये मिलता है सस्ते दामों में। अभी भाई सस्ता है तो कुछ भी ले सकते हैं, मतलब कोई कुछ सस्ते में बिक रहा है तो वो आधा मतलब नष्ट हो जाएगा, तभी भी हम ले लेते हैं। सो अभी इंडिया को अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है, भाई ऐसा मत करना। पार्शियल अगर कोई फ्रूट्स मतलब कहीं से भी खाया हुआ लगता हो, चाहे वो कोई भी खाया हो, उसको खाओ मत, वरना निफा होने का संभावना बहुत ज्यादा है, और तभी वो होता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, अगर ये फ्रूट्स को, ये तो नहीं सिर्फ आप खाओगे, गोट्स भी खा सकते हैं, डॉग्स, कैट्स, कैटल्स भी खा सकते हैं, फिर उनको ये वायरस अटैक कर जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये इन्फेक्टेड हो जाएंगे। और आपको भी पता है, कई बार हमारे इंडियन देशों में क्या होता है, घरों में बिल्लियां हर जगह होते हैं। मतलब आज कुछ भी बना के रख दो, बिल्लियां का मुंह तो वहां पर जरूर जाता है। सो बिल्लियों का मुंह जरूर जाएगा। वायरस अभी इधर आया और आप उसको खाओगे तो आपके पास वायरस आया। ठीक है, सो ये ऐसे फैलता है, फिर ह्यूमन से ह्यूमन तक फैलता है। सो ऐसे होता है इसका स्प्रेड। अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में पहली बार ये 2001 में हुआ था, फिर 2007 में हुआ था। केरला की बात करें 2018 में हुआ था, 2019 में और 2021 में, और अभी अभी 2023 में भी दिखाई दिया। यानी कि 5 सालों में अगर बात करें तो 5 सालों में 4 बार इसका आउटब्रेक हो चुका है। और सबसे डरावनी बात तो ये है, 2018 में क्या हुआ था, 23 लोग इन्फेक्टेड हुए थे और उनमें से 21 का सफाया हो गया था। यानी कि उस टाइम 90% मोर्टालिटी रेट दिखाया गया था। इसका मेजर बात क्या है, स्प्रेड फार मोर स्लोली देन सार्स कोव टू। यानी कि हम जो कोरोना हो रहा था ना, कोरोना तो घर घर में अभी हो रहा था। कोरोना घंटी आके बजा रहा था, और भाई हाँ हाँ हम कोरोना आए हैं, अच्छा अच्छा, ठीक है आ जाओ फिर, वेलकम है, स्वागत है। सो इसने सबका स्वागत किया, हमारे कंट्री में सभी घरों में जाके स्वागत किया सबका। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये निफा वायरस स्वागत नहीं कर सकता, क्योंकि ये स्लोली स्प्रेड होता है। अगर कोई ह्यूमन और एक ह्यूमन से क्लोज कांटेक्ट में हो, यानी कि उसका फूड शेयर करता हो, वाटर शेयर करता हो, किस विस कर लेता हो, तो
वैसे फैलेगा ये, वरना नहीं फैलेगा, इसे निश्वास से नहीं फैलेगा। लेकिन इसका बिगेस्ट कंसर्न क्या है, मतलब ये समझ के खुश ना हो कि ये फैलता कम है, लेकिन इसका अगर ये हो गया तो इसका बिगेस्ट प्रॉब्लम है हाई मोर्टेलिटी रेट, बचने की संभावना ना के बराबर। अगर बच गए तो भगवान को प्रार्थना कर लेना, भाई मैं बच गया। फिर आता है इसका रिप्रोडक्टिव नंबर, जिसको आरओ नंबर बोलते हैं, 0.48, जो कि दर्शाता है ये बहुत ज्यादा कम इन्फेक्शियस होता है, इन्फेक्शन मतलब फैलता कम है। सबसे और एक मेजर कंसर्न ये है, इसका अभी तक मेडिसिन नहीं है या फिर वैक्सीन भी नहीं है। मतलब ये अगर किसी को हो जाए तो वो मेडिसिन भी कुछ नहीं खा सकता। हाँ, वो एंटीबायोटिक डॉक्टर दे देंगे बोल के, हाँ इससे ठीक हो जाएगा, और कंटामिनेंट मेजर्स लिया जाता है, उसको रख देते हैं, मतलब तुम जिसको हुआ है उसको एक घर में रख दिया जाएगा, भाई तू इधर रहो, ठीक है, ऐसे होता है। इसके लिए बेसिक प्रोटोकॉल्स का फॉलो किया जाता है, जैसे कि कैसे पता लगाया जाए किसको किसको हुआ है। पहले तो टेस्टिंग, जितना ज्यादा टेस्टिंग हम करेंगे उससे पता चलेगा कि कितने लोगों में ये फैला हुआ है। फिर आता है कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, जिसको हुआ है उसका कांटेक्ट में कौन कौन थे, वो किसके किसके साथ मिला है, फिर उनको कॉन्टामिनेट करेंगे हम। इसी तरह हम इसको स्प्रेड होने से बचा के रख सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं अवेयरनेस की तरफ, मतलब जैसे मैंने बताया, अगर अगर कोई फ्रूट्स को खाएगा चमगादड़ और आप उसको खाओगे तो आप भी चमगादड़ बन जाओगे। मतलब चमगादड़ तो जिंदा रह लेता है, लेकिन मनुष्य में होगा तो वो उसका सफाया हो जाएगा। तो आप चमगादड़ का खाया हुआ फ्रूट्स मत खाना। मतलब कैसे पता चलेगा चमगादड़ की है, ठीक है। मतलब कोई भी फ्रूट्स अगर आधा नहीं हो तो उसको मत खाना, हमेशा धो के खाना फ्रूट्स को, इसीलिए बोलते हैं ना बुजुर्ग लोग, और हमेशा साइंस में भी बोला जाता है, भाई जो फ्रूट्स होते हैं ना इसको अच्छे से पहले धो लो फिर खाओ। और जो जिस जिस फ्रूट को तो ऐसा निकला हुआ है, ये नहीं है, उसका फ्रूट का कुछ अंश नहीं है, उसको तो खाओ ही मत, फेंक दो उसको, जाके जला दो, वायरस जल जाएंगे एकदम, ठीक है। सो अभी भी स्टडी होने की बहुत जरूरत है, इसके इसका अगर केसेस आगे बढ़ेगा, इसका रिसर्च होगा, फिर वैक्सीन निकलेगा और मेडिसिन लेके निकलेगा। लेकिन फिलहाल आप जो भी प्रिकॉशन बोला गया है उसको मेंटेन करो, तभी ये नहीं होगा, क्योंकि ये इतना ज्यादा स्प्रेड नहीं होता। अगर इसके बारे में कुछ बात करेंगे, ये 2001 में देखो सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में हुआ था, इंडिया का, और वहां पर 66 लोग इन्फेक्टेड हुए थे, उनमें से 45 तो चले गए थे एकदम साफ। 2021 में देख सकते हैं एक केस बांग्लादेश में हुआ था, अफेक्टेड हुए थे 56 और मर गए थे 50। समझ रहे हो सिम्टम्स, ये सब मैंने हमने बताया, ये सिम्टम्स होता है, कैसे स्प्रेड होता है भी ये हमने बताया। और इसका मोर्टालिटी रेट देख सकते हो 74.5%, ठीक है। हाउ टू प्रिवेंट, डू नॉट ईट फ्रूट बिटेन बाय बर्ड्स एंड एनिमल्स। सो बर्ड्स एंड एनिमल्स का खाया हुआ फ्रूट्स मत खाओ। वॉश हैंड्स प्रॉपरली आफ्टर आफ्टर कॉन्टेक्टिंग इन्फेक्टेड पर्सन, अगर आपको किसी भी कंटामिनेटेड पर्सन को छू भी लिए, अपने हाथ को प्रॉपरली वॉश करो फिर खाओ, वरना खाओगे तो आपको वायरस खा जाएगा। वेयर मास्क एंड ग्लोव्स व्हाइल टेंडिंग टू पेशेंट्स, अगर पेशेंट के पास जा रहे हो मतलब ग्लव्स व्लव्स लगा लिया करो, लोहे का ग्लव्स होगा तो भी चलेगा, ठीक है। लोहे का एकदम पूरा मास्क वास्क लगा के जाना, जिससे कि संभावना है ना हो। Do not drink today. Toddy collected from areas where beds are found in large number. जहाँ पर तो बेड्स है उसको मतलब छोड़ दो, जगह जगह ही छोड़ दो, भाग जाओ, नया दुनिया में जाके जियो, क्योंकि ये एक बार हो गया तो जिंदा ही नहीं बचोगे। तो बेड्स जहाँ पर भी है उस जगह को छोड़ के भाग जाओ, ठीक है। मतलब भागो नहीं, ऐसे ही बोल दिया भागो, लेकिन उस जगह का फ्रूट्स फ्रूट्स के जो मिल रहा है आसपास में उसको थोड़ा अच्छे से देख के खाओ, यानी कि खाओ मत, ठीक है। सो सबसे ज्यादा भाग ही जाओ। तो ये सब प्रिकॉशंस मेजर्स आपको लेना है, जिससे कि आप भी निफा वायरस से प्रिवेंट होके बच सकते हो। सो इतना हुआ हमारा निफा वायरस के बारे में। तो ये बहुत ज्यादा डेडली वायरस है, बच के रहना। प्रिवेंशन मैंने बताया, सिम्टम्स कैसे हैं, दिमाग में वह काम नहीं करेगा, पड़ जाओगे, गिर जाओगे, कोमा में चले जाओगे, फिर ये वायरस आपको चला के ले जाएगा ऊपर एकदम।
यमराज के पास, ठीक है। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप वीडियो में नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। आप, थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस एंड गॉड ब्लेस यू।